पीटा उसको इतना? बहराए हुए नाक पे लाठी नहीं पटकते जीवनलाल। जा, उस शहरी नौटंकी के पास जा। क्यों? तू ऐसे क्यों बोल रहा है? वो मेरी दोस्त थोड़ी है। और तू ये बता कि तू मुझे कटती है? ये तुझे चोट कैसे लगी? ला साफ कर दूं। पता है, वो लड़की तुझे थोड़ी कुछ कह रही थी, हमें कह रही थी कि हमारा कोई नहीं है, चिढ़ा रही थी हमें। हमें ये बताने की या जताने की कोनो जरूरत नहीं है कि कौन हमरा और हम किसके। घर जा, जा यहाँ से। हाँ, तो जा रहे हैं हम। अब जाना। खाओ ना। अरे थोड़ा सा खा लो। खाओ माता, मैं आपके लिए फ्रेश लीव्स लेकर आई हूँ, लीजिए खा लीजिए। गाँव माता कुछ तो खा लियो, काहे भूखी हो? देखो प्लीज खा लो, वरना ये लोग मुझे भूखा रखने वाले हैं। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। नो प्लीज 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 प्लीज। पृथ्वी नहीं, गौ माता भी तुम्हें पसंद नहीं करती। अच्छा, तभी तुम पृथ्वी बनकर यहाँ आए हो? नहीं, क्योंकि अब मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। बहुत बुरी हो तुम। मेरे और मेरे दोस्त की लड़ाई करवा दी। गुस्से में वो मेरे से बात भी नहीं कर रहा, नन्हे को भी पीटा और बैल की जगह खुद खेत जोत रहा था। क्या? सब तुमने किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुंडी फोड़ दूंगा तुम्हारी। जीवनलाल, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। और पृथ्वी से माफी कौन मांगेगा? मैं, उसको भी सॉरी मैं ही कहूंगी। और देखना, तुम दोनों को चॉकलेट भी दूंगी। सच? तुम फिर कोई गड़बड़ तो नहीं करोगी ना? देखो, कान पकड़ लिए ना मैंने, और फिर मैं कोई गड़बड़ करूंगी तो तुम मुझे लाठी से भी तो मारोगे। तो लाओ मेरी चॉकलेट। हाँ, पर पहले ये बताओ कि मैं इन्हें खिलाऊं कैसे? गया ये नहीं खाती, चारा खाती है, इन्हें प्यार से खिलाते। चलो अब तुम्हें दिखाता हूँ। सिया रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु क्षमा चाहते हैं, आज जरा सोमरस ले लिए। काहे पता नहीं काहे जब वो लौंडिया को देखते हैं ना तो हमारा दिमाग सड़ जाता है। और सुने कि आपका नाम लेने से दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है। अब हम यहीं बाहर से ही आपकी भक्ति करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। 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 सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बाबूजी, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। ये घंटी ने तो टंग 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 करके
सारे घर में नरक फैला दिया है। हम खुद ही जाकर देखते हैं। साफ बात है। सिया रामचंद्र की जय। लाखन डफर इतना इरिटेटेड क्यों है? अरे सुनो, क्या है? वो ऊपर घंटी कौन बजा रहा था? क्या है? तुम्हें क्या करना है? चुपचाप अपना काम करो। अच्छा सुनो ना, क्या है? मिस्टर रामधारी सिंह का कमरा कौन सा है? क्या है पूछ रही हो? तुम्हारी बड़ी मालकिन ने कहा ना कि सारे कमरे साफ कर दो, बस इसीलिए पूछ रहे थे। वो है ऊपर। वो वाला? हाँ हाँ वही है। हमरा पूरा नाम का है पंडित? कैसन सवाल कर रहे हो पृथ्वी? पृथ्वी नाम है तुम्हारा? पूरा नाम पूछे हैं हम। पृथ्वी, आगे का जात, धर्म, गोत्र, बिरादरी का है हमें। हर बच्चे के नाम के आगे उसके बाप का नाम होता है। मेरे बाप का, पर इस गांव के इकलौते पंडित हो ना, हमारा नामकरण भी तुम्हारे ही हाथों हुआ होगा। मेरी रगों में किसका खून दौड़ रहा है पंडित? वो कौन से कमजोर कंधे थे जिन्होंने हमें बोझ समझकर मंदिर की इन सीढ़ियों पर फेंक दिया? बोलो पंडित, जवाब दो। देखो पृथ्वी, हमका कुछ हो नहीं मालूम। अगर मालूम हो तो हम तुमका पहले ही बता दे। हमका बहुत जरूरी पूजा में जाए का है। हमका जाए दो, हमारा समय मत खराब करो। यहां हमारी जिंदगी खराब हो रही है और तुम्हें अपने समय की पड़ी है। और दुनिया हमें नाजायज कहकर बुला रही। नाजायज! इस शब्द की चोट और उसकी पीड़ा जानते हो? जानते हो उसकी पीड़ा को? हमें माफ कर देना पंडित। जब से हमारे अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया, उस शहरी लड़की ने शरीर में खून की जगह लावा भर गया। दोपहर की छत की तरह खोपड़ियां गर्मा गई है हमारी। पृथ्वी, देखो तुमरा पूछे का तरीका गलत है। तुम्हारी पीड़ा हम समझे थे, लेकिन 100 बातन की एक बात, तुम्हारा अस्तित्व दाता ठाकुर से है। तुम कौनों की नाजायज औलाद नहीं हो, बल्कि तुम दाता ठाकुर के
जायज सेवक हो, और यही तुम्हारी पहचान है। अरे पंडित, हम भी दाता ठाकुर के नाम की छड़ी का सहारा लेकर अब तक जी ही रहे थे, लेकिन उस लड़की की हर बात मेरे कानों में पिघले हुए कांच की तरह चुभती, अरे परेशान कर रही है हमें। पृथ्वी, रामायण में एक चौपाई है, बीती ताही विस्तार थे, आगे की सुध ले। और वैसे भी जब तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा मान सम्मान दाता ठाकुर से मिल रहा है, क्या जरूरत है जाने की कि तुम्हारे माँ बाप का पता का। हम तो यही कही कि पिछली बातों के ऊपर गंगा जल डालो और आगे के बारे में सोचो, आगे के बारे में सोचो। देवर जी आ गए आप? कमला, पानी लेकर आना। कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत शुभ रही यात्रा भाभी। शहर का एक बड़ा व्यापारी हमारे कोऑपरेटिव डेयरी प्रोडक्ट्स की डीलरशिप के लिए मान गया है। बढ़िया। दाम भी अच्छे दे रहा है। बस अब जल्दी ही पृथ्वी को बोल करके यहां काम शुरू करवाना है। अरे भैया, क्या पृथ्वी 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 पृथ्वी, कुलों की हड्डी पसली तोड़वानी हो कि फिर ऊपर पहुंचाना हो, तब उस सांड को याद करिएगा ना। बाकी व्यापार के कामों के लिए हम है ना। आप सिर्फ आदेश दीजिए, फिर देखिए आपका सारा काम संभाल लेंगे। इच्छा कि पूरा परिवार एक साथ हो। पहले अपने आप को संभाल लो, फिर काम संभालने की बात करना। अरे हमारी बात तो, अरे भौजी वो पृथ्वी,
काम में इतना देरी, जल्दी करा। और इसको देखो जरा, ऐसे चक्की चला रही है जैसे हाथ में पत्थर बंधा हो। देखो दाल हमको बिल्कुल महीन चाहिए, अगर खड़ी खड़ी हुई तो 10 किलो आटा तुम्हारे सर पे रख के हम बाहर खड़ा कर देंगे धूप में। हाँ, काम चोरों की तो बहुत भरी हुई है। भाभी, भाभी, लाखन, क्या हुआ देवर जी? क्या हो गया भैया? शहर से आई लड़की हमारे कमरे में क्या कर रही है? किसने आने दिया हवेली के अंदर उसे? अरे भैया वो आई नहीं है, हम लाए उसे। अरे बालों से घसीट कर लेकर आए हो यहाँ पर। अरे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया था उसने, फसलों पर गाय छोड़ दी, हमारे जीप का शीशा तोड़ दिया, और तो और भैया सबसे बड़ी बात, हमारी देवी समान भौजी के सामने बदतमीजी की थी उसने। अरे लाखन, तू काहे बातों के हवाई जहाज पर चढ़ रहा है? देवर जी को बताना, वो लड़की यहाँ नौकरानी बनकर इसलिए आई है क्योंकि पंचों का फैसला था। देवर जी, आप तो यहाँ थे नहीं, पीछे से इस लड़की ने इतना नुकसान किया कि क्या बताएं। अब भरपाई के लिए उसको लाना ही था ना। देवर जी, अब पंचों का फैसला था, हम क्या कर सकते थे? ठीक है, अगर पंचों के फैसले की वजह से वो लड़की इस घर में है तो यहां रुकने के लिए उसे भी हमारी एक शर्त माननी होगी। जब तक हम इस घर में हों, ना तो हमारे कमरे में दाखिल होगी और ना ही हमारी नजरों के सामने। dim